तो दोस्तों प्रीमियर लीग हो चुकी है स्टार्ट। लिवरपूल वर्सेस बोurnemouth का मैच किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लिवरपूल जहां हमें लग रही थी कि आराम से जीत सकती है, पर उन्होंने भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करा। बर्ड्स का ये अच्छा गेम नहीं था, बर्ड्स इतना ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाए इस गेम में। मिलो करकेश भी थोड़ा बहुत बुली हो रहे थे। बोurnemouth की टीम ज्यादा फिजिकल लग रही थी लिवरपूल से। वही लिवरपूल कोनाटे की भी थोड़ी क्या कहते हैं शेकी परफॉर्मेंस रही थी। वैन डाइक की भी थोड़ी शेकी परफॉर्मेंस थी। और फ्रिम्पोंग भी क्या कहते हैं अटैकिंग विंग बैक है, पर इतने ज्यादा काम नहीं आ पाए। ज्यादा क्या है बर्ड्स की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो यानी एक तरीके से जहाँ तक है सीजन स्टार्ट हो रहा, नया सीजन स्टार्ट हो रहा है, नए प्लेयर्स आए हैं, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत क्या कहते हैं अपने परफॉर्मेंस पुटअप करने में थोड़ा टाइम लगे इन लोगों को। पर तब भी एक तरीके से क्या कहते हैं जो मैं स्टार्टिंग ऑफ द गेम जब यानी गेम स्टार्ट हो रहा था, तब जो क्या कहते हैं लिवर पूरा एनफील्ड जब एक साथ जुट होकर अपने प्लेयर डिएगो जोटा को ट्रिब्यूट देते हैं, वो क्या मूवमेंट था, इतना अच्छा मूवमेंट था वो। इससे पता चलता है ना, ऐसे ऐसे मूवमेंट्स देख के हमें पता चलता है कि ये फुटबॉल क्या कहते हैं, फुटबॉल एक गेम नहीं है। फुटबॉल ना गेम से काफी ज्यादा ऊपर है। फुटबॉल एक इमोशंस की तरह, इमोशंस है हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए। जैसे मैं बार्सिलोना फैन हूँ, मैं लिवरपूल को सपोर्ट करता भी नहीं हूँ और इतना प्रीमियर लीग देखता भी नहीं हूँ, पर जब अगर ऐसे ऐसे मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो क्या कहते हैं ऐसे ऐसे मूवमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे मूवमेंट्स देख के हमें पता चलता है कि फुटबॉल, अगर आप ऐसे भी यानी आपके उन दूसरे प्लेयर्स को जो है दूसरे टीम के प्लेयर्स आपके लिए राइवल हैं, पर आप उनको कभी भी इतना हेट नहीं कर सकते कि क्या कहते हैं उनके डेथ का भी मजाक उड़ाएं। तो ऐसे ऐसे क्या कहते हैं ये ऐसी मूवमेंट जो है पूरे फुटबॉल फैंस को यूनाइट करता है, पूरे वर्ल्ड को यूनाइट करता है ऐसे मूवमेंट्स ही। और फिर बात आती है लिवरपूल की परफॉर्मेंस में, तो फर्स्ट हाफ में काफी ज्यादा शेकी थी लिवरपूल। एकीटीके की भी काफी ज्यादा चांसेस मिस थे। क्या कहते हैं बर्ड्स भी इतने ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी पुट ऑन नहीं कर पा रहे थे। सलाह की तरफ से भी थोड़ी शेकी परफॉर्मेंस थी, पर हाँ बाद में जाके थोड़ा जब टाइम बीता, जैसे 36-7 मिनट के आसपास जो है आराम से फिर मैकलिस्टर का जब वो पास आता है एकीटीके की तरफ, एकीटीके का गोल तो अच्छा था, पर था थोड़ा लक इन्वॉल्व था, क्योंकि उसमें डिफेंडर जब डिफेंड करने आ रहे होते हैं बॉल की तरफ, तो डिफेंडर से बॉल लग के एकीटीके से बॉल लग के उनके आगे आ जाता है, जिससे 1v1 चांस को वो आराम से गोल मार देते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। एक्स्ट्रा टाइम में जब 45 मिनट्स के बाद एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उसमें आराम से ह्यूगो एकीटीके का अच्छा होल्ड अप प्ले दिखता है उसमें। पर बोurnemouth की तरफ से ये गलती होती है कि कोडी गैक्पो को अकेला छोड़ देते हैं, जिससे वो कोडी गैक्पो कट इन करके एकीटीके से बॉल लेके आराम से गोल मार देते हैं। उसके बाद जब ये गोल 2-0 हो रहा था, तो अगले अगले यानी अगले हाफ में हमें ये देखने को मिलता है, जहां एक तरफ ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल मूवमेंट्स हैं फुटबॉल के अंदर, जैसे ट्रिब्यूट देना, या फिर किसी भी यानी कोई भी लेजेंड आपके क्लब को छोड़ रहा होता है उनको फेयरवेल देना, ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल मूवमेंट्स हैं फुटबॉल में। पर क्या कहते हैं फुटबॉल की ड्युअलिटी ये भी है कि क्या कहते हैं उनके, कि जहाँ एक तरीके से इतने अच्छे ब्यूटीफुल मूवमेंट्स हैं, वहां पे भी ये क्या कहते हैं हम आज के टाइम में भी हमें ये सब देखना पड़ रहा है कि क्या कहते हैं उनके जो प्लेयर सिमेन्यो थे उनको रेशियली अब्यूज करा जा रहा था। तो यही है कि क्या कहते हैं कुछ मूवमेंट्स जो काफी ज्यादा अच्छे हैं और कुछ मूवमेंट्स जो कुछ ज्यादा ही बेकार हैं। वो क्या कहते हैं फुटबॉल की ड्युअलिटी को बताता है। और उसके बाद जहां लग रहा था कि लिवरपूल आराम से जीत गई है, 2-0 हो चुका है ऊपर, अब उसके बाद फिर क्या कहते हैं टर्निंग पॉइंट आता है जब लिवरपूल अपना क्या कहते हैं बोurnemouth अपना पहला पहला गोल मार देती है। सिमेन्यो जो विंगर थे उनके तरफ से 2 गोल आते हैं, जिसमें से पहला गोल तो आराम से वो टैप इन काफी अच्छा गोल होता है वो भी, पर दूसरा गोल तो बहुत अच्छा था, जिसमें वो अकेले ही लेके जाते हैं और आगे जाके बॉटम राइट कॉर्नर में मार देते हैं। और एलिसन पे तो कोई चांस ही नहीं था कि उसको सेव कर ले, वो बीच में एक तरीके से ऐसे ही खड़े थे। और काफी ज्यादा शेकी परफॉर्मेंस थी डिफेंडर्स की तरफ से भी लिवरपूल की, जहां तक है कोनाटे की काफी ज्यादा शेकी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद जब लास्ट के कुछ मिनट रहते हैं, तो उसके बाद जब वो अपने फेडरिको किएसा को अपने क्या कहते हैं वर्ड्स की जगह फेडरिको किएसा को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तब फेडरिको किएसा रिबाउंड में अपना पहला प्रीमियर लीग गोल मारते हैं। तो यानी इससे एक तरीके से लिवरपूल 2-0 अप होती है। उसके बाद फिर बोurnemouth कम बैक कर लेती है। फिर लिवरपूल सोच रही होती है कि कैसे हम जीते, फिर
फेडरिको चिएसा के वो विनिंग गोल आता है जिससे स्कोर लाइन 3-2 हो जाता है। और उसके बाद एंड ऑफ द मैचेस जब मैच खत्म ही हो रहा होता है तो क्या कहते हैं मोहम्मद सलाह भी गोल मार देते हैं, 4-2 हो जाता है गेम, वहीं पे खत्म हो जाता है। बार्सिलोना की जो रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम थी, जैसे क्या कहते हैं रैशवर्ड और जोआन गार्सिया रजिस्टर नहीं थे, वो दोनों भी रजिस्टर हो चुके हैं और आज के मैच में वो खेलेंगे। हेक्टर फोर्ड, हाँ हेक्टर फोर्ड को ये जो मायोर्का वाला मैच है इसमें इनको स्क्वाड में नहीं लिया गया है, क्योंकि जहां तक अगले 2 या 3 हफ्तों में जो है हेक्टर फोर्ड लीव कर सकते हैं बार्सिलोना। और इसी साथ साथ कुंडे ने भी अपना क्या कहते हैं कुंडे ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा लिया है बार्सिलोना के साथ 2030 तक। और इसके बाद ये भी न्यूज थी कि कहते हैं इनियाकी पेनिया जो है बार्सिलोना के थर्ड चॉइस गोलकीपर, उनको सोचा जा रहा था कि कोमो शायद ले सकती है, पर अब बार्सिलोना शायद उनसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाएंगे और उनको लोन डील पे भेजेंगे। तो ये आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि क्या कहते हैं अगर आप कौन सी टीम के फैन हैं और आपको क्या लग रहा है कि प्रीमियर लीग इस बार कौन जीतेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।